अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग लेक्चर 9 करने जा रहे हैं EDU 501 का। उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर समझ आ चुके होंगे। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेक्चर 9 है आपके पास लेवल ऑफ सोशल इंटरेक्शन। इसमें हम जो चीज़ इम्पोर्टेंट है उसमें अगर देखें तो आपको डिस्टेंस क्रिएट करना पड़ता है। रिक्वायर्ड डिस्टेंस को आप मेंटेन करते हो ताकि आप जब आप कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हो, अपने दिमाग में रखें एक स्पेसिफिक गोल को। जब आप कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करते हो या लीडर ऑफ द कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो तो आपके दिमाग में एक स्पेसिफिक गोल का होना बहुत ज़रूरी है। अब रिक्वायर्ड डिस्टेंस की जब हम बात करते हैं तो हर इसमें हमारे पास क्या चीज़ आई, हर वो चीज़ जो कि लिमिटेड होती है। लाइक हम इसमें बात करें तो टीचर के अकॉर्डिंग उसे कम्युनिटी से जब वो बात कर रही होती है तो उसे लिमिटेड रहना पड़ता है अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग। टीचर जो होती है उससे अपने कम्युनिटी के अकॉर्डिंग सर्टेन डिस्टेंस रखना पड़ता है। वो जब वो पार्टिसिपेट कर रही होती है इवेंट्स के अंदर तो भी इसे अपना एक अलग लेवल रखना पड़ता है। टीचर जो होती है यहाँ पे अगर देखें तो वो स्पेसिफिक गोल्स को इंटरेक्ट कर रही होती है लीडर्स के साथ। फर्दर आपके पास आता है जी लेवल ऑफ सोशल इंटरेक्शन। इसमें हमारे पास आता है कि टीचर को अपनी मेंटेन करनी चाहिए डिग्निटी। अब डिग्निटी को मेंटेन करने मतलब क्या हुआ कि बी प्रोफेशनल, मेंटेन करना चाहिए प्रोफेशनल डिग्निटी। जब आप इंटरेक्ट कर रहे हो तो मेंबर ऑफ कम्युनिटी के अंदर प्रोफेशनल डिग्निटी जो होती है तब मेंटेन होती है जब आप कंप्लीट होमवर्क करके जाते हो। लाइक इसमें हम देखें तो आपको पता होता है हर चीज़ के बारे में। आप जब मीटिंग को अटेंड कर रहे हो उसके बारे में कंप्लीट आपको नॉलेज है। इसमें फर्दर आपके पास आता है जी एलिमेंट ऑफ सोशल इंटरेक्शन। सोशल कॉन्टैक्ट आ गया, कम्युनिकेशन, सोशल एटीट्यूड और वैल्यूज आ गया। ये बेसिक एलिमेंट्स है जी सोशल इंटरेक्शन के, जिनमें हम देखें तो सोशल कॉन्टैक्ट हो गया, कम्युनिकेशन आ गई, सोशल एटीट्यूड हो गया, वैल्यूज हो गई। लोग जो होते हैं ना वो लिमिटेशंस को फेस कर रहे होते हैं। लाइक इसमें हम अगर देखें पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के अंदर बहुत सारी लिमिटेशंस आ गई और केसेस के अंदर हम देखें तो लिमिटेशंस जो होती हैं वो उसमें नहीं पाई जा रही थी। लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ एजुकेशन हम देखते हैं तो टीचर्स के बिहाफ पे भी बहुत सारी लिमिटेशंस पाई जाती हैं। टाइप ऑफ सोशल इंटरेक्शन देखें तो अकोमोडेशंस आ गई, कन्वीनियंट अरेंजमेंट और सेटलमेंट आ गई, एसिमिलेशन आ गई, सोशल प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग वन कल्चर ग्रुप इनटू हार्मनी विद अनदर। अकोमोडेशन है क्या? अकोमोडेशन का मतलब होता है कि आप कन्वीनियंट अरेंजमेंट रखते हो, सेटलमेंट रख रहे होते हो। इसका मतलब ये है कि अकोमोडेट कर रहे हो सोशल इंटरेक्शन को। इसमें सेटल अकोमोडेशन दोनों आपके साथ चलती हैं। लाइक सेटलमेंट आ गई, आप डायलॉग को डिस्कशन को किस तरह सेटल करते हो, ये पूरा प्रोसेस में आ जाता है। फर्दर हम अगर देखें तो एसिमिलेशन जो है ये सोशल प्रोसेस है जिसके थ्रू आप ऑब्जर्व करते हो कल्चर ग्रुप्स को। एसिमिलेट का मतलब ये होता है कि जब आप एक ग्रुप के अंदर हो तो आप उसकी कल्चर वैल्यूज को ऑन करोगे, एटीट्यूड को ऑन करोगे, आप ऑब्जर्व करोगे। जैसे आप दूसरे ग्रुप के अंदर गए हो तो आप उसकी हार्मनी को अपने अंदर एबिलिटी क्रिएट रखोगे कि आप उसे ऑब्जर्व कर सको। टाइप ऑफ सोशल इंटरेक्शन देखें तो कॉपरेशन आ गया, टू वर्क इन अ ग्रुप और एज अ टीम। इसमें कंपटीशन आ गया। फिर कॉपरेशन का मतलब ये होता है कि आप एक दूसरे के साथ वर्क कर रहे होते हो। वर्किंग टुगेदर एज इंडिविजुअल, वर्किंग टुगेदर इन अ ग्रुप और एज अ टीम। टीचर की अगर हम बात करें तो टीचर जो होती है वो स्टूडेंट के साथ मिलकर वर्क कर रही होती है। नेक्स्ट आपके पास आता है कंपटीशंस। लाइक इसमें कुछ भी गलत नहीं होता जब आप हेल्दी कंपटीशन करा रहे हो क्लास के अंदर तो वहाँ पे कुछ भी गलत नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप उसमें अनहेल्दी आंसर उसमें आ गए तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। फिर जी आपके पास आता है टाइप ऑफ सोशल इंटरेक्शन कॉन्फ्लिक्ट। ये जी टाइप है इंटरेक्शन की। कॉन्फ्लिक्ट जो है लाइक इसमें हम अगर देखें तो एक बैड थिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए लोग जो होते हैं उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना। लाइक वो जब बात कर रहे होते हैं, वर्क कर रहे होते हैं अपोजिशन के तौर पे, तो हर इंसान के पास उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। सो वो उन अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग ही वो चलता है। नेगेटिव एक्शंस आपको लग रहे होंगे लेकिन वो अपने हिसाब से वो सही बात कर रहा होगा। सो हम इसे कहते हैं ये कॉन्फ्लिक्ट है। इसमें लाइक बाय नेचर वो नुकसान नहीं पहुँचा रहा होता लेकिन वो नुकसान कर रहा होता है, लेकिन उसके खुद के माइंड में ये चल रहा होता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। इसी तरह हम कॉन्फ्लिक्ट पीपल्स की तरफ देखें तो वो हम इसमें देखें तो अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ को। अब उनके सामने ग्रुप जो है वो एक्चुअल ट्रुथ बता रहा है, लर्निंग प्रोसेस भी आ रहा है। अब क्या होगा कि शुरुआत में तो वो बहुत कॉन्फ्लिक्ट
एरिया में रहेंगे, लाइक वो अपनी ही पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर समझेंगे, वो मिसअंडरस्टैंड करेंगे पूरी बात को। देन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो सच्चाई को जान लेंगे, वो समझ लेंगे, तो हम कहेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट पीपल जो होते हैं वो लर्न अ लॉट। अपोजिशन जो है वो उनकी हेल्पकारी होती है ताकि वो खुद को इम्प्रूव कर सकें। कॉन्फ्लिक्ट इन क्लास की अगर हम देखते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट जो है एक ऐसा ओपिनियन जो टीचर चाह रही होती है कि स्टूडेंट्स वो एक्सप्रेस करें उसके बारे में। इसमें कोई हार्म चीज़ नहीं है, आप बच्चे को इस बात पे रोक नहीं सकते हो। आपको एक्सेप्ट करना होता है हर एक का ओपिनियन। लाइक इसमें आपको क्या होगा कि आप लर्न करोगे, आपको ट्रेनिंग मिलेगी और ये सारा प्रोसेस आप कैसे करोगे? कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। लर्न फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये एक ऐसी हैबिट है जो इनकलकुलेट करवाती है, बच्चों को ट्रेन कराने में बहुत आसानी हो जाती है। लाइक इसमें आप दूसरे के ओपिनियंस को अहमियत देने लगते हो। कॉन्फ्लिक्ट डज नॉट हैव टू बी इन वायलेंट मैनर। कॉन्फ्लिक्ट को कभी भी वायलेंस की तरफ नहीं जाना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अगर हम देखें तो वो अगर माइनर है ना, तो वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा, वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट को क्रिएट कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो मेजर की तरफ जाता है तो वहाँ पे नेगेटिविटी बहुत एनहांस हो जाती है। सो वो क्या करती है कि वो वायलेंस की तरफ चली जाती है। ये था जी लेक्चर 9। उम्मीद है कि आपको समझ और पसंद आया होगा। जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिए। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करें, कुछ नहीं समझ आ रहा तो मुझसे पता कर लें, और वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें, स्किप मत किया करें। लेक्चर 10 ग्रुप फॉर्मेशन। कुछ कॉमन फीचर्स हैं जी जो लाइक हम इसमें देखें तो ग्रुप्स के आपके पास आ जाता है सेम लैंग्वेज। लैंग्वेज जो है ये पहली और फॉरमोस्ट थिंग होती है। लाइक इसमें हम देखें तो जब आप ग्रुप क्रिएट कर रहे होते हैं सबसे पहले आप देखते हो कि आया जो बच्चे उसमें आए हैं उनकी लैंग्वेज सेम है, सेम इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस होना चाहिए। लाइक इसमें हम देखें तो ये पॉसिबिलिटी होती है जो लैंग्वेज के बाद आपके सामने आती है वो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस होता है। इस तरह होता क्या है कि बच्चे आसानी से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। कॉमन गोल और इंटरेस्ट होना चाहिए। ग्रुप जब आप क्रिएट करते हो तो उसमें आप एक कॉमन गोल और कॉमन इंटरेस्ट वाले लोग ऐड करते हो। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने क्रिकेट क्लब बनाया सोसाइटी के अंदर तो जितने मेंबर्स होंगे उनका सेम गोल होगा, सेम इंटरेस्ट होना चाहिए क्रिकेट के अंदर। ऐसा ना हो कि कुछ क्रिकेट लवर हो, कोई फुटबॉल लवर हो, तो होगा क्या कि वहाँ पे बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा। सिमिलर फैमिली स्ट्रक्चर, इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे लाइक हु आर मैरिड एंड हैव यंग चिल्ड्रन, एक अलग उनका ग्रुप होना चाहिए। इसी तरह एल्डर चिल्ड्रंस का एक अलग ग्रुप होना चाहिए। बहुत सिर्फ रीजंस होती हैं जब आप ग्रुप क्रिएट कर रहे हो तो आपको मद्देनजर रखनी होती हैं। इसमें ये बात कही गई कि जब आप ग्रुप बनाते हो ना तो आप किसी को भी ये नहीं कह सकते हो कि जी डिसइंटीग्रेट नहीं कर सकते हो कोई भी ग्रुप को। लाइक इसमें हम देखें तो आप इस कभी-कभार ऐसा होता है जब आप ग्रुप क्रिएट कर रहे होते हो ना, उसमें बहुत सी चीज़ें हो रही होती हैं, जो कि कभी-कभी कुछ मेंबर्स होते हैं ना वो फ़ोर्स किए जाते हैं, लाइक वो ग्रुप को लीव कर देते हैं, दूसरे ग्रुप को जॉइन कर लेते हैं। तो ये होना इतना नुकसानदेह नहीं है क्योंकि उन लोग का इंटरेस्ट डिफरेंट था। वो लोग चले गए दूसरे ग्रुप में चले गए जहाँ पे उनका इंटरेस्ट सेम था। तो हम कहते हैं कि ये इस तब्दीली को भी होना बहुत ज़रूरी है ग्रोथ के लिए। ग्रुप फॉर्मेशन के अंदर प्रायोरिटीज़ और ओपिनियंस आ गए। सेम ग्रुप होगा, कुछ भी ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर प्रायोरिटीज़ होती हैं वो सेम्स होती हैं। लाइक उनमें हम देखें तो दे मीट और फॉर्म द ग्रुप। कुछ लोग जो होते हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ रिलायबल कर रहे होते हैं, लाइक उसमें वो रिलाई कर रहे होते हैं। हैविंग सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन सोशल रिलीजियस इश्यूज़। अब जो ग्रुप क्रिएट हो रहे होते हैं उनकी लाइफ के ओपिनियन भी सेम होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो फर्दर आसानी से मूव कर सकते हैं। माइंड सेट फॉर सम सेम प्रायोरिटीज़ इन लाइफ, फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन एजुकेशन, अकोमोडेशन ऑफ वेल्थ। सोशल स्टेबिलिटी, इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं था। लाइक इसमें कहा गया था कि उनकी लाइफ की प्रायोरिटीज़ को वो सेम होना चाहिए, जैसे कि सारे ग्रुप के मेंबर जो हैं वो बच्चों के एजुकेशन पे वेल्थ पर एजुकेशन पे फोकस कर रहे हो। सोशल स्टेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो फ्रीडम टू एक्सेप्ट होना चाहिए। स्टेबिलिटी के अंदर हम देखें तो आप जब दूसरे की बातें सुन रहे हो ना तो आप इतना वसी रखो कि आप आसानी से समझा सको, समझ सको, आप सारों को इक्वली ट्रीट कर सको, फ्रीडम दो सबको इक्वली रहने का। इसमें आप बुली ना करो, क्रिटिसाइज ना करो। अब इसके नतीजे में हो गया क्या कि जो सोशल एटमोसफेयर होगा वो स्टेबिलिटी की तरफ चला जाएगा। School and teacher play a major role in bringing social stability, effective communication.
आप एक्सप्रेस करते हो अपने ओपिनियन को, इसमें कोई हिडन एजेंडाज नहीं होता, कोई हिडन एजेंडा नहीं है, फोकस कर रहे हो गोल पर, अचीव कर रहे हो उन गोल्स को और बेसिक स्ट्रेटजीज को लेके जा रहे हो। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ समझ आ रही होंगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फाइंड आउट, अब सबसे पहले देखते हो कि आपकी कम्युनिटी के अंदर वॉलंटियर्स कौन से हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर वॉलंटियरिंग जो है वो कॉमन नहीं है। टीचर्स जो होती हैं वो खुद को वॉलंटियर के तौर पे सामने नहीं लाती। Which charity organization are promoting education around you? ये एक ऐसा टास्क है जो टीचर जो होती है उसे ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। वो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रही होती है, लाइक इसमें हम देखें तो जब वो वर्क कर रही होती है ना एजुकेशन पर, वो समझ रही होती है हर चीज़ को, उसे हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। वो देखे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो फंड कर रही है स्कूल को, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो उसका हेल्प कर रही है। फाइंड आउट, आप कैसे फाइंड आउट करोगे? अपने स्टूडेंट से बात करोगे, एक दूसरे की हेल्प कराओगे, वॉलंटियर वर्क को ज्वाइन करोगे, देन आप चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंच सकते हो। स्टार्ट योर ओन प्रोजेक्ट, अब स्टूडेंट्स जो है वो स्टार्ट करते हैं अपने ओन लाइक प्रोजेक्ट्स को विद हेल्प ऑफ टीचर। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे वर्क किया जाता है सेकेंडरी लेवल्स पर। फॉर एग्जांपल लिटरेसी प्रोजेक्ट हो गया। पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो लिटरेसी प्रोजेक्ट्स जो होते हैं ये बहुत इन्हांस हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन है। टाइप ऑफ ग्रुप देखिए तो आपके पास आता है प्राइमरी ग्रुप, फैमिली एंड फ्रेंड्स, सेकेंडरी ग्रुप, वर्क, प्रोफेशन, ऑर्गेनाइजेशन। प्राइमरी ग्रुप जो होते हैं वो फैमिली और फ्रेंड्स पे बेस करते हैं। प्रोफेशनल ग्रुप्स जो होते हैं वो सेकेंडरी ग्रुप्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। प्रोफेशनल ग्रुप के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये प्रोफेशंस के वर्क प्लेस क्रिएट करता है, लाइक ऑर्गेनाइजेशन हम देख सकते हैं। सेकेंडरी ग्रुप जो होता है वो ज़्यादा प्रोफेशनल के तौर पर सामने आता है प्राइमरी ग्रुप की निस्बत। तो ये था जी लेक्चर 10। उम्मीद है कि आपको समझ में पसंद आया होगा। लेक्चर 11 तरफ हम बढ़ते हैं। टॉपिक 65 है कम्युनिटी एजुकेशन एंड पेरेंट इन्वॉल्वमेंट। रोल ऑफ कम्युनिटी एजुकेशन। स्कूल और पेरेंट्स जो होते हैं वो आप हम देखें तो स्कूल, हमने शुरुआत में बात की थी ट्रायंगल की। थ्री बेसिक एलिमेंट्स थे उस ट्रायंगल के, स्कूल, पेरेंट्स एंड कम्युनिटी। ये तीनों जो है ये कम्युनिटी के अंदर रहते हुए ट्रायंगल क्रिएट करते हैं। इनके बिहाफ पे अगर हम देखें, अगर ये ना हो तो बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिटी को देखें तो अब कम्युनिटी जो है चिल्ड्रन, फैमिलीज और नेबर्स, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, रिटायर्ड एडल्ट्स के अकॉर्डिंग चलती है। अब हम बात करते हैं कम्युनिटी है क्या। कम्युनिटी अगर हम बच्चे कम्युनिटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बच्चा, लाइक चिल्ड्रन, फैमिलीज, नेबर, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, रिटायर्ड एडल्ट सब आ जाते हैं। लाइक ये वो लोग होते हैं जो एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे होते हैं। इसी में टीचर्स भी आ गए। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर देखें तो टीचर जो है उसे कम्युनिटी के बारे में सारा कुछ पता होना चाहिए। कुछ टीचर जो होती हैं वो कम्युनिटी को मुश्किल समझती हैं, लाइक वो मतलब प्लेसेस से आ रही होती हैं, उन्हें नहीं पता होता जिस जगह वो पढ़ाने गई है वहाँ के लिविंग स्टाइल क्या है, वहाँ पे कम्युनिटी किस तरह वर्क कर रही है। कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिटी की अगर बात करें तो वैल्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ नॉलेज होना चाहिए, वेलकम किया जाना चाहिए स्कूल और टीचर की तरफ से। कम्युनिटी को डायनामिक होना चाहिए, चेंज जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है सर्वाइवल के लिए। कम्युनिटीज़ के अंदर अगर हम बात करें तो ये कंपल्सरी है, लाइक इसमें हम बात करें तो ये कंपल्सरी नहीं है कम्युनिटी के लिए, लाइक स्टैग्नेंट। हम एक वर्ड यूज़ करते हैं जिसमें हम कहते हैं कि स्टे एज स्टैग्नेंट। कम्युनिटीज़ जो होती हैं वो चेंजेस करती हैं अपने रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, लाइक वो एक जगह स्टक नहीं हो जाती, एक ही रूल्स को लेके नहीं चलती, वो अपने आसपास एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग रूल्स को क्रिएट कर रही होती हैं। कोलैबोरेशन। कम्युनिटी एजुकेशन जो होती है वो स्कूल्स के अंदर क्लाइमेट ऑफ कोऑपरेशन को क्रिएट करती है, एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस लेके आती है। इसमें पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है स्कूल के अंदर। कम्युनिटी एजुकेशन जो होती है वो रिलेटिवली न्यू सब्जेक्ट है। सेल्फ हेल्प ग्रुप और वॉलंटियर एफर्ट्स जो होते हैं वो हेल्प कर होता है एक्सपेंशन ऑफ कम्युनिटी एजुकेशन को। टीचर जो होता है वो गाइड कर होता है कम्युनिटी को ताकि वो ग्रुप क्रिएट कर सके। उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।